ये राजनीति नया है आपके लिए, किसी तरीके का डर, कोई चैलेंज? आपने सोचा था कि जब आप कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे तो कई सारे और प्रतिक्रिया होंगी लोगों की ओर से या फिर बृजभूषण शरण सिंह की ओर से? उनका ये कहना रहा कि मैंने तो पहले ही बता दिया था कि तो कांग्रेस नेता का कराया धराया है। हम उसमें ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं कि हमें पॉइंट्स दो, हमें हराने की पूरी साजिश की जा रही थी। उस मैच में पूरा सिस्टम उनका था, फेडरेशन उनकी थी, रेफरी उनके थे, हर एक जन तो उनका था। वो हर एक मोड़ पे वो रोकने की कोशिश कर रहे थे। दीपेंद्र भाई साहब ने बहुत हमारी मदद की, आज भी हमारे साथ में खड़े हैं। वो हमारे साथ में खड़े हैं तो उनको गालियाँ दे रहे हैं कि नहीं ये साजिश उनकी थी। मैं बताना चाहती हूँ बीजेपी पार्टी को, जब हम जंतर मंतर पे बैठे थे, बीजेपी के दो नेताओं ने वो परमिशन ली थी जंतर मंतर की। तो मैं बोली मम्मी को कि अच्छा इंटरव्यू करके आई मम्मी, तो बोली तेरे को बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा? तो बोली कि पता नहीं बेटी, अंदर अंदर कुछ खाली फील हो रहा है बस। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया सत्यानीता मेरा नाम है। दोस्तों मेरे साथ है विनेश फोगाट। अब कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। जुलाना में मैंने आज देखा एक लंबा काफिला, महिला बड़ी उत्साह में थी। और ये आपके लिए भी किस तरह की फीलिंग, और क्या कोई नया प्लान आपने तैयार किया है या क्या कुछ? नहीं, अभी तो कोई प्लान तैयार नहीं किया है। ये जो प्रोग्राम था वो काफ़ी दिन से पेंडिंग था। मैं जब से ओलंपिक से आई हूँ ना, तो एक दो बार हुआ भी, डेट भी मिला, लेकिन कुछ कोई किसी की डेथ हो गई थी यहाँ पे, तो वो पोस्टपोन कर दिया था। अभी मेरे को टाइम मिला है अभी, और बस पता नहीं था कि ऐसे टिकट मिल जाएगी, ऐसे आना होगा। नहीं तो परमात्मा चाह रहा था कुछ ना कुछ। तो बस प्यार और सम्मान जो मिल रहा है, शुक्रगुजार रहूँगे हमेशा। अभी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, तो ये राजनीति नया है आपके लिए, किसी तरीके का डर, कोई चैलेंज? नहीं, डर और चैलेंज तो कुछ नहीं है। मेरे को लगता है कि स्पोर्ट्स पर्सन जब इस चीज़ से निकल आता है ना, तो अभी डर और उस चीज़ का कोई डरता तो वो है जिसको हारने का डर रहता है या जीतने का भय रहता है ना। मेरे अंदर वो नहीं है। मुझे पता है हार और जीत के बीच का डिफरेंस कैसे मेंटेन रखना है। और बस मैं पार्टी की शुक्रगुजार रहूँगी हमेशा। जो खड़के साहब ने जब मेरे पे विश्वास दिलाया है, राहुल जी ने मुझसे पूछा कि आप और रेसलिंग करना चाहते हो तो देख लेना, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, अभी क्योंकि ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जो कुछ भी हुआ ओलंपिक्स में, वो सब काफ़ी चीज़ें हैं, मेंटली भी नहीं ले पा रही मैं। तो बस कि हमने बात किया हो कि नहीं, अभी हमें करना चाहिए ये। नहीं तो हम काफ़ी लोग हैं जो हमें तोड़ना चाहते हैं। हमारे जो केस चल रहा है उसके ऊपर, लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहे हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हमें हमने माइंड में रख के ये फैसला लिया है। आपने ये सोचा था कि जब आप कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे तो कई सारे और प्रतिक्रिया होंगी लोगों की ओर से या फिर बृजभूषण शरण सिंह की ओर से? उनका ये कहना रहा कि मैंने तो पहले ही बता दिया था कि तो कांग्रेस नेता का कराया धराया है। वो जो पहले बता देते हैं वो भगवान है या क्या है पता नहीं, ठीक है। जो हम बता रहे हैं वो क्यों नहीं मान रहा फिर वो? रही बात उनके बताने की, वो जो बोल रहे थे पहले दिन से कि मैं कोई एक लड़की भी सामने, जो फर्स्ट डे जब हम बैठे थे, कोई एक लड़की भी सामने आ जाओ मैं फांसी खा लूँगा, कोई एक को तो सामने लेके आओ। 7 लड़कियां सामने आ गई। क्या किया? फिर बोलने लगे नहीं नहीं नहीं, कोर्ट में ये तो झूठ बोल रहे हैं, कोर्ट में देखेंगे, ये करेंगे। उधर उधर से वो उन्होंने यू टर्न ले लिया अपना। फिर वो एक यू टर्न उधर लिया कि बोले कि ट्रायल्स नहीं देना चाहते, ये तो रूल ब्रेक करना चाहते हैं, बच्चों का हक खाना चाहते हैं। नेशनल हमने खेला, ट्रायल्स मैंने दिया। अभी ऐसा ही कह रहे हैं कि अभी मैं क्या बताऊं, मतलब मैं ट्रायल्स दे के गई हूँ, पूरे देश ने वो ट्रायल्स देखे हैं। वो आज भी वो यूट्यूब के ऊपर वो मैच मिल जाएगा। और आप किसी भी जो भी रेसलिंग करता है उसे पूछ लो, अगर पॉइंट्स की कहीं पे गड़बड़ है वो मेरी प्लस होने चाहिए थे, जो नहीं है। और हम उसमें ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं कि हमें पॉइंट्स दो, हमें हराने की पूरी साजिश की जा रही थी। उस मैच में पूरा सिस्टम उनका था, फेडरेशन उनकी थी, रेफरी उनके थे, हर एक जन तो उनका था। वो हर एक मोड़ पे वो रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोगों का प्यार और परमात्मा का आशीर्वाद उनके आगे किसकी चलती है? राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी क्या आएंगे आपके प्रचार प्रसार के लिए? देखो, मैं इस बारे में अभी कंफर्म कुछ नहीं बोल सकती, वो तो पार्टी का फैसला है। लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि सभी लोग आए। उनका आशीर्वाद बहुत है मेरे लिए, उन्होंने जो दिया है, जो विश्वास दिलाया है, और बुरे टाइम पे बहुत साथ खड़े रहे वो लोग। प्रियंका जी हमसे मिलने आई थी धरने पे। जब वो आई थी वहाँ से हमें एक नई ऊर्जा सी फील हुई थी, क्योंकि एक लड़की लड़की की भावनाएं समझ सकती है ना। उन्होंने जो उसके बाद उन्होंने हमारे धरने पे खाना भी पहुँचवाया है 3-4 बार, घर से बड़े बड़े टिफिन खीर के भी आए हैं। तो बस एक परिवार जैसा फील हो रहा था। ऐसे टाइम पे ना, जब बड़ों का हाथ सब आपके सर पे होता है, आपके साथ में होता है, तो हिम्मत बढ़ जाती है। तो काफ़ी लोगों ने उस टाइम पे हिम्मत दी थी। वो लड़ाई हम नहीं लड़ पाते, वो नहीं हम उस मुकाम तक पहुंच पाते अगर ये सब लोग हमारे साथ में नहीं खड़े होते। तो दीपेंद्र भाई साहब ने बहुत हमारी मदद की, आज भी हमारे साथ में खड़े हैं। वो हमारे साथ में खड़े हैं तो उनको गालियाँ दे रहे हैं कि नहीं ये साजिश उनकी थी। मैं बताना चाहती हूँ बीजेपी पार्टी को, जब हम जंतर मंतर पे बैठे थे, बीजेपी के 2 नेताओं ने वो परमिशन ली थी जंतर मंतर की।
और वो मीडिया में आया भी था, वो मीडिया उसको दिखा नहीं रही है, छुपा रही है, वो कांग्रेस का नाम लेके बोल तीर्थ रहा है। राणा, बबीता फोगाट। हाँ, तो मतलब आपको भी पता है ना ये बात, तो कांग्रेस ने कैसे साजिश कर दी? ये तो बीजेपी ने ही साजिश किया फिर अपने उसमें। वो भी खिलाफत में थे पहलवानों के शुरुआत से ही। नहीं तो फिर वो हमें बिठाया क्यों? मतलब मुझे तो ये पॉलिटिक्स समझ में नहीं आ रही ना। फिर आपने परमिशन ली है तो आप बीजेपी पार्टी से पूछिए ना कि आपके खिलाफ में इतनी बड़ी साजिश क्यों की? वो तो बीजेपी ने ही की है। फिर हमें जो बिठाया वहाँ पे, बोले कि हम आपको न्याय दिलवाएंगे, पता तो सबको था रेसलिंग में क्या चल रहा है। हमें वहाँ पे बिठा दिया और फिर हमारा झूठा समझौता करवा रहे थे जो हमने नहीं किया किसी भी कीमत पे। 4 महीने तक हमें पागल बना के रखा कि नहीं ये मीटिंग बिठा देंगे, वो मीटिंग बिठा देंगे उस टाइम पीरियड में, ताकि लड़कियों को तोड़ ले। वो तोड़ी भी लड़कियाँ, लेकिन बोलते हैं ना कि किसी ना किसी का तो ज़मीर जिंदा रहता ही है। अंत में अमित शाह, अनुराग ठाकुर दोनों से मुलाकातें हुई, कुछ समझौते पर या दोनों के बीच में सहमति नहीं बनी? सहमति तो हमारी नहीं बनी ना, वो तो समझो इस चीज़ पे समझौता होता है क्या? जो लड़कियों के साथ जो गलत हो रहा है उस पे समझौता थोड़ी होता है, उस पे तो न्याय होता है बस। वो न्याय नहीं किया उन्होंने। समझौता कोई छोटी चीज़ नहीं थी समझौता करने की। वो तो अपने अध्यक्ष को बचा रहे थे, अपने पार्टी के उसको सांसद को बचा रहे थे, और बचा रहे थे तभी इतनी बात पहुंची है। अगर वो स्टार्टिंग में ही बात कर लेते, इस चीज़ को सीरियसली लेते, अगर वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिलाओं की, खिलाड़ियों की, तो उस दिन में पता लगा था कि ये सिर्फ बोलने की डकोसली बातें हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने एयरपोर्ट पे आपकी माँ को देखा था, तो बड़ी हिम्मत वाली महिला बिल्कुल के भाई हार नहीं माननी चाहिए कद्दे भी है। बड़ा, मैं तो कहूँ कि बड़ा मोटिवेशन मैं मानूँ कि आपकी वही रही है। बहुत बड़ा, क्योंकि इतना सब जिंदगी में उन्होंने देखा है, उनके साथ साथ में हमने भी देखा है, और कुछ मम्मी को देखा है, कुछ अपनी पर्सनल ज़िंदगी में देख देख के सीखे हैं, बड़े हुए हैं। तो बस ये हौसला ही है जो चला रहा है। नहीं तो बहुत सारे लोग अभी बोल रहे हैं कि इतना सब होने के बाद आप ओलंपिक्स में कैसे गए, तो उनका ही सबसे बड़ा एक योगदान है कि उन्होंने जो हिम्मत दिखाई है, और वो आज भी दिखा रही है। जब वो जो आपसे इंटरव्यू करके जब वो घर गए हैं तो अच्छा, देखा आपने? मैंने देखा, तो मैं बोली मम्मी को कि अच्छा इंटरव्यू करके आई मम्मी, तो बोली तेरे को बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा? तो बोली कि पता नहीं बेटी, अंदर अंदर कुछ खाली फील हो रहा है बस। तो वो दर्द तो उनको है ना। वो चलो लोगों का प्यार देख के वो भूल रही है, लेकिन जब वो अकेले में बैठ रही है तो दर्द तो है उसको कि खाली खाली फील हो रहा है। तो क्या फील हो रहा है? तो दुख तकलीफ बस इसीलिए है कि उन्होंने एक बार वो मेरी ट्रेनिंग नहीं देख पाती, तो वो एक बार हम नेशनल कैंप में थे, वो ट्रेनिंग देख रही थी और रोने लगी उस दिन देख देख के कि नहीं नहीं ये कुश्ती छोड़ दो बेटा, इतना दर्द हो रहा है, बता इतना ये हो रहा है। तो मैं बोली मम्मी घर जा मैं अपने आप पहलवानी कर लूँगी, अगर तू ऐसे ही प्यार दिखाती रही ना तो मेरे भी हौसले टूट जाएंगे। तो वो एक ममता वो मेरे को कमज़ोर करती है बहुत बार। तो अच्छा, मैं मेरी फैमिली से दूर रह के हमेशा ट्रेनिंग करती हूँ। तो यो आखिरी सवाल है, फैमिली से दूर तो हो, लेकिन जुलान वाले ने बता दिया कि यो घर परिवार है। और मैं खास तौर पे देख रही थी कि महिलाएं जो घूंघट मारी थी ना, बड़ी खुश हो रही थी। बोले ए पंचायत में हमने देखा भाई सरपंचनी उनका आदमी सरपंची कराया आड़े सोमवीर पाछे विनेश आगर वह घूंघट घांघट किम्मे नहीं, तो वो एम्पावर फील कर रही थी, वह मजबूती फील कर रही थी। वही मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। छोटी छोटी लड़कियां जो महिलाएं हैं वो मेरे को देख के एक प्राउड फील कर रही हैं, एक एनर्जी फील कर रही हैं, और उनके जो सपने जो वो नहीं पूरे कर पाई थी वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर देख रही हैं। इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है? मैं हारू जीतू वो मैटर नहीं करता। ये जो चेंज जो महिलाएं फील कर रही है, जो खुशी जो महिलाएं फील कर रही हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जो प्यार जो मान सम्मान, मुझे आपको पता है कि लड़की होने के बाद ससुराल में इतना मान सम्मान मिलना कोई ऐसी नॉर्मल बात नहीं है। और हरियाणा जैसे जगह पे जहाँ पे हम सभी एक मान सम्मान, जैसे लड़कियों को बोलते हैं कि घर में रहो और मान सम्मान के साथ में घूंघट में रहो, वो एक आदर सम्मान है। वो संस्कृति को मैं बहुत पसंद करती हूँ, बहुत मानती हूँ, लेकिन एज ए खिलाड़ी होने के नाते वो कभी कर नहीं पाई। आज भी मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला हमारे कि आप घूंघट कर लो या मतलब चुन्नी ले लो सिर पे, अच्छा लगेगा। मेरे को पकड़नी नहीं आती, मैं चुन्नी को हैंडल कैसे करूँ? मेरे को नहीं होता है वो, है ना। तो मैंने बोला कि आपकी बेटी हूँ मैं, आप मेरी गलतियाँ माफ़ करना, लेकिन जो मान सम्मान है उसको मैं कभी कम नहीं होने दूंगी। ये जो चीज़ें हैं वो हमारी संस्कृति है, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अपनी संस्कृति पे कि मैं ऐसे हरियाणा जैसे प्रदेश में पैदा हुई हूँ, और बस वो जो मान सम्मान है उसको मैं बना के रखूँगी हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए विनेश, बहुत शुक्रिया। विनेश फोगाट को आपने सुना, और कैमरे के पीछे से बातचीत सुनवा रहे हैं रंजीत, कैमरे के आगे मैं हूँ सोनिया सतानीता। आपका भी कोई सवाल हो तो विनेश से हम आगे मिलेंगे, आपके सवाल भी पूछेंगे और मेरे भी सवाल जो है मैं आगे इनसे पूछूंगी। बातचीत को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम।